हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं FST 27। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। y इक्वल टू a साइन ओमेगा x बाई b माइनस ओमेगा kx where omega is the angular velocity and v is the linear velocity, x distance, then dimensional formula of k। हमसे पूछ रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला k का क्या होगा। ठीक है, तो इसका ये जो भी है साइन के अंदर ये क्या होता है, एंगल होता है। एंगल हमारा डायमेंशन लेस होता है, तो हमारा ओमेगा के इक्वल टू n0 L0 T0 के बराबर। ये क्या है, डायमेंशन लेस। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें 1 अपॉन 2 पाई बाई टी। ये डायमेंशन लेस होता है, ये ऊपर चला जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, t के बराबर। तो k का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम के बराबर। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं है। एनर्जी की यूनिट जूल तो होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम से W के बराबर। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी इसकी यूनिट हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। ये भी होता है। W इक्वल टू W बाई टी इक्वल टू क्या होता है, P। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। प्रेशर की क्या होती है, वॉट, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। ये भी हो जाएगा, तो कौन सा नहीं होगा, सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ये तीनों तो होती ही हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस स्मॉल r, रेजिस्टेंस कैपिटल R, लेंथ L इज गिवन बाई, ये हमें दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज एरर कितना होगा। तो परसेंटेज एरर लिखते हैं, रो डेल्टा रो ए अपॉन रो इंटू 100 इक्वल टू पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके लिए लिखे तो 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा कैपिटल आर बाई आर इंटू 100 प्लस एल के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 के बराबर। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, यहां से रखते हैं 2 डेल्टा आर कितना दिया है, 0.02 अपॉन स्मॉल आर कितना दिया है, 0.24 इंटू 100 प्लस यहां पे डेल्टा आर कितना है, 1 अपॉन 30 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल 0.01 अपॉन 4.80 इंटू 100। अब करते हैं, ये 0.20, ये 2 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 10/48। इसको कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12, और इस 2 से डिवाइड करें तो 6, तो ये हमारा हो जाएगा 100/6 प्लस यहाँ कितना हुआ 10/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 10
बाई 48 के बराबर। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 1 जा 6 4 और 6 6 जा 36 पॉइंट बचा कितना 4 6 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 3.33 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करें पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 पॉइंट लगाएंगे तो 148 इंटू 2 98 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको उठा के जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 और 3 19 और ये हमारा हो जाएगा 20 के अप्रॉक्स, 20% के अप्रॉक्स। कौन सा आंसर बन रहा है, 4th। तो उसका परसेंटेज कितना आ जाएगा 20% के अप्रॉक्स। देख लो नेक्स्ट, द मिरर फॉर्मूला इज गिवन बाय ये वेयर सिंबल हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एफ इज, मतलब फोकल लेंथ का हमें पूछ रहे हैं मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या होगा। तो यहां से एफ निकालें तो एफ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को कॉमन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा वी यू अपॉन यू प्लस वी के बराबर। इस यहां से हमने एफ निकाला तो अब लिखते हैं डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा यू बाई यू प्लस इसके लिए डेल्टा यू प्लस वी अपॉन u प्लस v के बराबर। सब में 100 होगा तो निकाल के क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर हमारा कितना आ गया, मैक्सिमम रिलेटिव एरर ये। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, इसमें कोई आंसर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। आंसर क्या हो जाएगा 4th। देख लो नेक्स्ट, फॉर गिवन ग्राफ रेशियो ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है तो इसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो पहले के लिए लिखें 10 30 अपॉन 10 45 इक्वल टू v1 अपॉन v2। 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 45 की 1, v1 अपॉन v2 कितना आ जाएगा 1/√3 के बराबर। वेलोसिटी का रेशियो कितना आ जाएगा 1:√3 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, 3rd। देख लो नेक्स्ट, ए बॉल टेक्स t सेकेंड ए फॉल फ्रॉम हाइट h1 एंड 2t सेकेंड fall from height h2, the ratio of h1 by h2, h1 by h2 का रेशियो पूछा है। ठीक है, h1 अपॉन h2 इक्वल टू फॉल कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई 0। तो ये कितना हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, पहले के लिए t था, सेकंड के लिए क्या है 2t, तो हाफ जी 2t का स्क्वायर। ये हाफ जी से हाफ जी कैंसिल, एक टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/4। तो h1 अपॉन h2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.25 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा 4th। देख लो एक बार अच्छे से नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। कह रहा है वेक्टर एडिशन आर सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली बिटवीन वेक्टर ऑफ सेम काइंड्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है कि अगर सेम तरीके के होंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज पॉसिबल बिटवीन वेक्टर ऑफ डिफरेंट काइंड। प्रोडक्ट हमारा क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज पॉसिबल। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पॉसिबल होता है मतलब वेक्टर ऑफ डिफरेंट काइंड, अगर अलग अलग होंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या है पॉसिबल है। यूनिट वेक्टर हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ना तो उसके पास यूनिट होती है ना डायमेंशन होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है केवल 1 के बराबर यूनिट वेक्टर। ठीक है,
नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ आर करेक्ट, मतलब सारे के सारे ही क्या हैं? ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए क्रॉस बी मतलब दो वेक्टर हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे तो हमारा वेक्टर रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इस प्लेन के बाहर, इस बोर्ड के बाहर। अगर यही बी से ए की तरफ जाएंगे तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ जाएगा? बोर्ड के अंदर। तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? 180 का। कितना बन रहा है? 180 का। नेक्स्ट, a projectile is projected with horizontal velocity u from h height, then the velocity striking to the ground is। तो हमसे पूछ रहा है जब वेलोसिटी स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे तो कितनी होगी, ठीक है। ये कुछ बन रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। तो यहाँ पे वर्टिकल वाली वेलोसिटी की vy क्या होगी? 0। h हाइट पे हमारी यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? y डायरेक्शन की, vy डायरेक्शन की हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 0 है प्लस 2gh के बराबर। तो vy इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? √2gh के बराबर। तो v नेट कितना हो जाएगा? v नेट हमारा हो जाएगा √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के बराबर। vx की वैल्यू कितनी है? u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह की क्या होती है? सेम होती है। अंडर रूट में u का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर 2gh के बराबर, 2gh के बराबर। तो ये हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? जब यहाँ इस ग्राउंड से टकराएगा तो हमारी वेलोसिटी होगी √u स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, विच इज, ये इनकरेक्ट नहीं है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? वेलोसिटी या प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर कर दें तो हमारी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो कैसी होगी? सर्कुलर होगी, ठीक है। स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी इंक्रीज विथ टाइम। हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से किसी को फेंक रहे हैं, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल क्या है? u 0। तो v इक्वल टू u प्लस 80। a क्या है? कांस्टेंट। टाइम बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा? ये भी बढ़ेगा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ हॉरिजॉन्टल इज 90। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ हम एंगल कितना बना दें? 90। तो ये कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये तीनों हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो करेक्ट क्या हुआ? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। गिवन फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ की जो एरिया होती है, फोर्स टाइम ग्राफ की जो एरिया होती है वो हमें क्या देती है? हमें देती है चेंज इन मोमेंटम। क्या देती है? चेंज इन मोमेंटम विथ साइन, हमेशा कैसे निकालेंगे? विथ साइन। अगर जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ रखेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? इम्पल्स, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ही हमारा क्या होता है? इम्पल्स। नेक्स्ट, when a force P1, P2, P3 are acting on a particle of mass m such that P2 and P3 are mutually perpendicular। ये एक कोई m मास का पार्टिकल है, कह रहा है कि P2 और P3 आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। द पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी। पार्टिकल क्या है? स्टेशनरी। तो हमारा नेट फोर्स इस पे क्या हो रहा होगा? 0। नेट फोर्स 0 मतलब 3 वेक्टर हैं,
तीन वेक्टर, ये P1 हो गया, ठीक है। तो नेट वेक्टर 0 का मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 नेट 0 के बराबर, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है इस ये है। अच्छा ऑल भी है तो चेक कर लेते हैं। और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ये जाएगा और कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर के बराबर। तो P1 इसको जब बैलेंस करेगा तभी इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये दोनों वेक्टर P1 इनको इस साइड लेके आए तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P2 प्लस P3 के बराबर। तो ये भी क्या है, फर्स्ट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, इफ द मिडवे बिटवीन टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, दो इक्वल और सिमिलर चार्ज हैं, ठीक है। ये Q है तो ये भी Q है। ए थर्ड चार्ज इक्वल और सिमिलर चार्ज, थर्ड इक्वल और सिमिलर इस प्लेस, इनके बीच में एक क्या कर रहा है, थर्ड चार्ज प्लेस कर रहा है, वो भी सिमिलर इक्वल, ठीक। देन द थर्ड चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। तो ये कहाँ फोर्स मतलब वो करेगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस साइड, इस पे इस साइड, ठीक है। तो इस ये पहली चीज, तो इस पे दोनों की तरफ से अगर मिड में है और दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो नेट फोर्स तो हमारा 0 है। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये बॉडी कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये बॉडी कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में। अब ये चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हम इसको इधर थोड़ा सा भी शिफ्ट करेंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। तो ये फिर इधर रिपेल करने लगेगा, फिर ये यहां से जाएगा तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये इसी पे क्या करेगा, SHM करेगा, ठीक है। इसी अपने सेंटर के अलॉन्ग SHM करेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, मतलब यहां से ये निकल के जा नहीं सकता, इसी के आसपास क्या करेगा, SHM करेगा। तो पहली तो चीज ये जो होगा, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो रहा है तो इक्विलिब्रियम में होगा। और कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग स्टेबल। अगर हम इसको थोड़ा सा भी इधर शिफ्ट कर दें तो इसकी वजह से फोर्स नेट इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर, तो नेट फोर्स इधर, तो ये लेके क्या चला जाएगा, ऊपर। तो इसीलिए इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम। आंसर 4। नेक्स्ट, a unloaded truck can stop by applying a brake on straight road after covering a distance 2 meter. When truck load by the 50% of weight and brake force remain unchanged, how much will be truck go after by brake force, ठीक है। फिर ब्रेक फोर्स लगाने से कितना जाएगा दूर, ठीक। देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, हाफ mv स्क्वायर के बराबर। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, d1 अपॉन d2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 के बराबर। इसके रिलेशन से देखा जाए तो पहले डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर, अपॉन सेकेंड डिस्टेंस निकालनी है d2 इक्वल टू, मास पहले m था तो अब कितना लोड बढ़ गया है, 50%। तो अब ये कितना हो गया है, m प्लस m/2 के बराबर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन d2 इक्वल टू 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, m से m कैंसिल, 2/3 के बराबर। इससे 2 से 2 कैंसिल, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इक्वल टू हमारा d2 इक्वल टू 3 मीटर के बराबर। कितना आ जाएगा, 3 मीटर के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा,
सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विथ वेलोसिटी इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमसे क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। तो VCM इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, पहले का मास m, आइडेंटिकल पार्टिकल है तो दोनों का मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वेलोसिटी पहले के लिए कितना है 2v प्लस m v अपॉन ये कितना हो जाएगा 2m के बराबर, m प्लस m 2m, ये हमारा हो जाएगा। ये माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा mv, 2mv से mv गया mv अपॉन 2 m से m गया, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v/2 के बराबर। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v/2 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए स्टोन टाइड टू एंड ऑफ इतना सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग वायर्स इन हॉरिजॉन्टल सर्किल इफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 9.8। ये हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतना दिया गया है। इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, तो हमसे पूछ रहा है इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा। ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू हमारा होता है आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाई आर अंडर रूट में। ठीक है, ए की वैल्यू हमें दी गई है 9.8 अपॉन आर कितना है, आर है इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, मीटर में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 के बराबर। 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और ये किसका रूट होता है, ये हमारा 49 किसका होता है 7 का। तो हमारा ओमेगा कितना आ जाएगा 7 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा सेकेंड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, द नॉन कंडक्टिंग रॉड AB लेंथ L has total charge Q. The rod is rotated about a axis passing through its center of mass. Then the constant angular velocity omega shown in figure. The magnetic moment of the rod is, हमसे पूछ रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो हमें एक रिलेशन पता होगा M/L इक्वल टू Q/2M के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसको इधर ले जाएं, M इक्वल टू Q इंटू L/2M, ये मास होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू होता है I ओमेगा। L इक्वल टू हमारा क्या होता है I ओमेगा। इसकी जगह पर रिप्लेस करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा Q I ओमेगा अपॉन 2M। रॉड के मिड से कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड के मिड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mL²/12 के बराबर। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा Q M L² ओमेगा बाई 2M इंटू 12। M से M कैंसिल, M से M कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q L² ओमेगा बाई 12 इंटू 2 24 के बराबर। कोई आंसर बन रहा है थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन मास। एस्केप वेलोसिटी क्या बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, नहीं। VE इक्वल टू क्या होता है √2 GM/R या √2
जी आर ई के बराबर। तो ये बॉडी के मास पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ सिस्टम इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इज इक्वल टू, किसके होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स के बराबर। ठीक है, किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स। नेक्स्ट, 1 पास्कल इज इक्वल टू, 1 पास्कल क्या होता है, पास्कल होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। 1 पास्कल क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट, 3 vessels shown figure having same base area, equal volume liquid are poured in 3 vessels, the force in the base will be, हमसे पूछ रहा है कि इनके बेस पे फोर्स सबसे ज्यादा किस पे होगा। अगर इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे, इक्वल वॉल्यूम, तो लिक्विड का हाइट सबसे ज्यादा किस में होगा, इसमें, नैरो वाले में लिक्विड का हाइट सबसे ज्यादा इसमें होगा। इसमें ये अगर H1 है, ये H2 है, ये H3 है, तो सबसे हाइट इसमें होगा, फिर इसमें होगा, देन इसमें होगा हाइट। और प्रेशर इक्वल टू हमारा क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच के बराबर। तो जिसका हाइट जितना ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, रो जी एच। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एच के। तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी वाटर की, उसका फोर्स भी क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा। तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगेगा, इसमें हाइट वाटर की ज्यादा है, तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगेगा, इसी में, थर्ड वाले में। तो मैक्सिमम फोर्स इन द वेसल, थर्ड आंसर, थर्ड। नेक्स्ट, एन एसी सर्किट E इक्वल टू इतना वोल्ट एंड I इक्वल टू ये हमें दिया है। द एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर होता है I RMS E RMS cos फाई के बराबर। पावर फैक्टर होता है I RMS यहां से निकाले, तो I RMS यहां से कितना हो जाएगा, पीक कितना दिया है, 1/√2 के बराबर। यहां से कितना हो जाएगा, ई आर एम एस हमारा हो जाएगा 400/√2 के बराबर। आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई पीक बाई√2 के बराबर। वैसे ही ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट पीक अपॉन √2 के बराबर। ठीक है, यहां पे पुट कर देते हैं। फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस हमारा यहां से फेज कितना था 20/100t, यहाँ पे भी 20/100t, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना फेज डिफरेंस आएगा, π/3 का। इसकी वैल्यू रखते हैं 1/√2 इंटू 400/√2 इंटू cos π/3 का मतलब 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 के बराबर। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 400/4 इक्वल टू 100 वॉट के बराबर। कितना आ जाएगा 100 वॉट के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, द वॉल्यूम टेम्परेचर का हमें ग्राफ दिया है, वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, हमसे पूछ रहा है कि प्रेशर किस में ज्यादा होगा। तो PV इक्वल टू क्या होता है nRT, तो V/T इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/T इक्वल टू nR/P के बराबर। अगर स्लोप V/T का मतलब क्या हुआ, स्लोप जिसका ज्यादा होगा, स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो स्लोप ज्यादा किसका है, P2 का, तो प्रेशर कम किसका होगा, P2 का। किससे, P1 से। तो स्लोप ज्यादा किसका होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2। नेक्स्ट,
a heat energy absorbed by a system is going through a cyclic process shown in figure। ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये किलो पास्कल में दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है इसका एनर्जी पूछ रहा है, हीट एनर्जी, यानी हमें क्या करना है, वर्क निकाल लेना है। साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसके डिफरेंस के आधा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 माइनस 10/2 के बराबर, ये आ जाएगा कितना 10। वैसे ही इसका कितना हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा 10। ये किस में दिया है, लीटर में, हमें क्या करना है, मीटर क्यूब में 10 की पावर -3, इधर किलो पास्कल में है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या होता है, W = पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई आर कितना दिया है 10 × 10 100, तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 2 पाई के बराबर, इतना जूल के बराबर। इधर के 10 की पावर 3 और इधर का -3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आंसर थर्ड। नेक्स्ट, in a single slit diffraction experiment the first minima of λ1 is इतना एंगस्ट्रॉम coincide with the first maximum of wavelength λ2, then λ2 is, हमसे पूछ रहा है कि λ2 क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा a sin थीटा इक्वल टू पहला 1 λ1, फर्स्ट मिनिमा a sin थीटा 2 पाथ डिफरेंस। मैक्सिमा का क्या होता है, मैक्सिमा हमारा होता है n + 1/2, यानी हमारा हो जाएगा 1 + 1/2 λ2। ये कितना हो जाएगा, ये एक दूसरे के बराबर है, तो λ1 = हमारा हो जाएगा 3/2 λ2, तो λ2 = कितना हो गया 2/3 λ1, और λ1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम। ये कितना हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, when water is heated from 4 डिग्री to 0 to 4 डिग्री, then, ठीक है, कह रहा है पानी को हीट कर रहे हैं 0 डिग्री से 4 डिग्री पे। 4 डिग्री पे हमारा वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो वॉल्यूम हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमसे पूछा है रिलेशन क्या होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो Cv इज ग्रेटर देन Cp के बराबर। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m ओरिजिनली एट रेस्ट सब्जेक्टेड टू a force whose direction is constant but magnitude varies with time according to the relation। ये हमें रिलेशन दिया गया है। F0 and T are constant। For F0 और T क्या है, constant। The force act only the time interval 2t। The velocity v of the particle after 2t। हमसे पूछ रहा है कि 2t समय के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं। ये हमें फोर्स की इक्वेशन दी गई है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फोर्स है, मास से डिवाइड कर दें, मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन F0/m। इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, 1 माइनस स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F0/m। टी स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, टी स्क्वायर अंदर हो जाएगा टी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को खोलें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी प्लस 2 स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर।
ये ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है हमें, ये माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल, तो ये हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एम टी स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आए तो ये हो जाएगा 2t कैपिटल टी माइनस टी स्क्वायर के बराबर। ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब इसको क्या कर दें, एक बार इंटीग्रेट कर दें तो हमारी क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। इंटीग्रेट करते हैं, ये तो सारी चीजें कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल टू हमारी हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट करें तो एफ नॉट एम टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 के बराबर। और टी इक्वल टू हमें कितना रखना है, 2t के बराबर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना था, 0 से 2t तक रखते हैं। v इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एम टी स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2t रखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t क्यूब, टी स्क्वायर इंटू 2 टी क्यूब माइनस इसका करें तो कितना हो जाएगा 8/3 टी क्यूब के बराबर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और माइनस 8 4, तो ये हमारा हो जाएगा v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट बाई एम टी स्क्वायर ब्रैकेट में 12 टी क्यूब माइनस 8 टी क्यूब बाई 3। इसको इससे माइनस किए तो बचा कितना 4 एफ नॉट टी क्यूब अपॉन एम इंटू 3 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से ये गया, एक बचा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 एफ नॉट टी अपॉन 3 एम के बराबर। तो 2t समय बाद हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 एफ नॉट टी बाई 3m के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, a displacement of a particle SHM in one time period। एक टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, मतलब जहां से चला होगा फिर वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी U possessing by the body is SHM when it at a distance of इतना then amplitude of from the mean position is। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर हमारा है ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहां से ये कैंसिल, बचा क्या, दोनों का रेशियो ले लिए हैं तो हमारा बच्चा यहां से ए कॉमन कर ले, ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर के बराबर। इसको क्रॉस कराएं तो ये हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो इनका रेशियो कितना आया, एम स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। इनका रेशियो कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, 4। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट,
क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। आंसर थर्ड। नेक्स्ट, मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m हैज बीन ब्रोकन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये मैग्नेट है, इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ा गया है। लेंथ कितनी हो गई? L/2 L/2। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? नया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू m L/2। जब पहले होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा? m इक्वल टू m इंटू L, आधा हो गया। तो ये पहले का क्या है? m/2 के बराबर, पहले का आधा क्या हो जाएगा? पहले का आधा, हाफ। नेक्स्ट, ए डबल कन्वेक्स थिन लेंस मेड ए ग्लास अराई इतना हैज बोथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर मैग्नीट्यूड इतना, द इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द एक्सिस लेंस विल कन्वर्ज एट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ठीक है, कितने डिस्टेंस से कन्वर्ज होगी? तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 अपॉन 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2। ठीक है, रखते हैं 1/f इक्वल टू म्यू लेंस कितना दिया है? 1.5 माइनस 1.5 बाई 1 माइनस 1 इक्वल टू दोनों की क्या है? 20 माइनस, अब ये क्या है? डबल कन्वेक्स। डबल कन्वेक्स का मतलब एक रेडियस हम एक साइड से देखेंगे तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? निगेटिव, और निगेटिव हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हो गया, तो 1/f इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10, 1/10, ये नीचे गया 10, तो f इक्वल टू कितना हो गया? f इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100/5, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया? 20 के बराबर। कितना आ जाएगा? 20 के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच पॉइंटेड अलोंग वाई एक्सिस। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इधर। क्यू की वेलोसिटी, क्यू वी वेलोसिटी से इधर चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द अलोंग। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो ये क्या है? पहले तो एक इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब इसकी क्रॉस कराएंगे I क्रॉस J, हमेशा कोशिश करो कि क्रॉस से कराओ तो गलत होने के चांसेस ना रहे। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा दे, तो ये कितना हो जाएगा? IJ, तो ये क्या हो जाएगा? -k के डायरेक्शन में। फोर्स हमारा कितना होगा? अलोंग माइनस निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टिविटी मेटल और कंडक्टर का बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का क्या होता है? डिक्रीज करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज। नेक्स्ट, ये फिगर हमें दिया है, पहला है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू t के पावर कितना होना चाहिए? 1। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स, पार्टिकल मतलब जो है फोर्स किधर लगा रही है, कितना लगा रही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये ग्राफ कैसा है? पैराबोला। तो x, ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x है, ये y इक्वल टू t स्क्वायर के बराबर, क्योंकि पैराबोला क्या होता है? पावर 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी? v इक्वल टू dx बाई dt, ये कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? इसमें 0 के बराबर। तो इसमें कोई भी पार्टिकल फोर्स नहीं लगा रहा होगा। इसमें चेक करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2t के बराबर।
इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हमारा हो जाएगा mv 2 इंटू मास कितना दिया है, इतना ग्राम दिया है, केजी में कितना हो जाएगा 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन के बराबर। 1 न्यूटन और कहाँ लगेगा वाई एक्सिस के अलोंग, 1 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। नेक्स्ट, for a given ray diagram the reflected and refracted ray make an angle 90, मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जब 90 आपस में बनाती हैं तो ये केस होता है पोलराइजेशन का। जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों आपस में 90 एंगल बनाती हैं तो ये केस होता है हमारा पोलराइजेशन का। तो पोलराइजेशन का क्या होता है, ये होता है tan IP = sin थीटा c के बराबर। ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। क्रिटिकल एंगल हमेशा कहाँ मेंटेन होता है, डेंसर मीडियम में। विथ ईच अदर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर, ये हमें दिया है। द क्रिटिकल एंगल वुड बी, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इसके हिसाब से देखा जाए ये आई है तो साइन थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स tan आई के बराबर, ठीक है। और इसको देखें, इसको आई और आर आपस में क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के स्नेल्स के नियम से बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया। हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स tan आर के बराबर। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, इसके वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट इज v if the planet shrink such that the radius decrease to 1/4 present radius से कितना डिक्रीज हो रहा है 1/4। तो इसके वेलोसिटी क्या होती है v = √2gm/r। तो ये किस पे डिपेंड कर गया, v1/v2 √r2/r1। r2 कितना दिया है r/4, और ये कितना है पहले से r से r कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो v2 कितना हो जाएगा 2v1 के बराबर, और v1 = कितना दिया है ve के बराबर, तो 2ve के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा 2ve के बराबर, सॉरी फर्स्ट। नेक्स्ट, in which the following collision conservation of linear momentum is valid। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके लिए वैलिड होता है, सारे के लिए होता है। इलास्टिक, इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक, ये इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, लीनियर कोलिजन्स, ऑल ऑफ दिस। A tank contain water fixed on a trolley. The rear side of the tank is attached by a spring ball. When the tap T is open, इसको क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, ठीक है। वाटर बीइंग टू फ्लो आउट इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट K, the density of liquid D and velocity V and cross sectional area of tap is A, then the compression of the spring in equilibrium position, ठीक है। तो कितना कंप्रेस करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन तक, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा kx के बराबर, ठीक है, kx के बराबर। जब ये ओपन कर रहा होगा तो इस पे फोर्स लगा कौन रहा होगा, लिक्विड। तो लिक्विड की वजह से अगर देखा जाए इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये होगा हमारा F = अगर पूरा डिराइव नहीं करते हैं ρA V के बराबर, ρA V² के बराबर होता है फोर्स। देख भी सकते हैं F = हमारा क्या होता है m/T V। मास = क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से लेंथ = हमारा ये कितना हो जाएगा, मास की जगह पे ये हो जाएगा हमारा AL ρT, और ये क्या होता है, ये हमारा होता है वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा ρA V
और पहले से एक v होता है, ये v होता है, तो m बाई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m बाई टी की वैल्यू ये आ गई और v ये v स्क्वायर के बराबर। तो दोनों फोर्स को क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पे बराबर, रो ए वी स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर बाई के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, एक कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। वाटर, ये हमें दिया गया है वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फिल्ड विथ बीकर्स अप टू हाइट 10 सेंटीमीटर एंड प्लेन मिरर फिक्स एट हाइट 5 सेंटीमीटर। यहां से 5 सेंटीमीटर पर क्या है, प्लेन मिरर फिक्स किया गया है, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट ओ बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है, बॉटम ऑफ द बीकर। जो ओ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है बॉटम ऑफ बीकर पे, तो इसकी वजह से रिफ्लेक्शन से इमेज कितनी वो होगी। सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, अपरेंट डेप्थ निकाल लें, h डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, h ये कितना दिया है ये 10 दिया है और ये 5, h बाई म्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन वो कितना दिया है 4 बाई 3, यानी 3 ऊपर चला गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, 15 बाई 2 यानी 7.5। तो कहीं 7.5 का मतलब हमारा क्या हो गया, अपरेंट डेप्थ कितनी हो गई 7.5। तो टोटल हमारी मिरर से वहां तक की ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा 7.5 प्लस ये हाइट कितनी है 5, ठीक, ये टोटल कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। जितना दूरी ऑब्जेक्ट होता है तो मिरर से उतनी ही दूरी पे क्या होती है, इमेज बनती है, वी यू के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी, 12.5 सेंटीमीटर के दूरी पे। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होती है, ये हाई होती है और पॉजिटिव होती है, हाई होगी और पॉजिटिव होगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होती है, लो होती है और पॉजिटिव होती है, लो होती है और पॉजिटिव होती है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होती है, ये होती है निगेटिव और लो होती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही, तीनों के तीनों, तो ऑल ऑफ दिस। बी फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ये आर है, 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 ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेटस्टोन ब्रिज, क्या हो गया, वेटस्टोन ब्रिज। तो यहां से कोई भी करंट पास नहीं होगी, तो ये सर्किट से बाहर हो गया। तो ये दो कैसे लगे हैं, सीरीज में, ये दो सीरीज में और ये दो सीरीज में। तो इनकी वजह से आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनकी वजह से हो जाएगा 2r/3 के बराबर। अब ये इनका इक्विवेलेंट निकला 2r/3 और इसके साथ ये r क्या है, सीरीज में। तो r डबल डैश r इक्विवेलेंट डबल डैश इक्वल टू r इक्विवेलेंट प्लस r के बराबर, 2r/3 प्लस r के बराबर। ये कितना हो जाएगा, ये 3 2 5 5r/3 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, फॉर ए गिवन कंडक्टर रेजिस्टेंस आर, मास m एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a, द रिलेटेड s, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है, r रो l बाई a, एरिया दिया है स्मॉल a,
क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, स्मॉल a, ठीक है। अब हमें इसको मास के फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी d। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया, एरिया स्मॉल a इनटू लेंथ इनटू d, डेंसिटी। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन एरिया इनटू डेंसिटी। तो क्या हम ये चीज लेंथ की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, रो m अपॉन a इंटू a d। तो ये क्या हो जाएगा, रो m अपॉन a स्क्वायर d के बराबर, रो m d a स्क्वायर के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, which of the following graph correctly represent the variation of particle movement p with associated d Broglie wavelength, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है h बाई पी के बराबर। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा, और इनके बीच ग्राफ खींचा जाएगा p और लैम्डा के बीच। तो ये कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा आंसर हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी न्यूक्लियस की क्या होती है, फिक्स होती है। सारे एटम के लिए कितनी होती है, ये होती है 3.7 इंटू 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर। तो 10 की पावर क्या होता है, 17, किसमें है, ये 3.7 होता है। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, in a circuit containing inductance of zero resistance, ठीक है, EMF of the applied voltage lead to the current by, मतलब प्योर क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा वोल्टेज कितना लीड करता है, करंट से 90। नेक्स्ट, एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम। एनर्जी बैंड गैप सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा हमारा होता है इंसुलेटर में। ए प्रेशर पंप हैज हॉरिजॉन्टली ट्यूब क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें ये दी गई है, ठीक है। आउटफ्लो वाटर एट स्पीड ऑफ इतना। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वर्टिकल वॉल जस्ट फ्रंट ऑफ द ट्यूब विच स्टॉप द वाटर हॉरिजॉन्टली फ्लोइंग आउट ऑफ द ट्यूब। तो पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा, कह रहे हैं कि ये जेट से एक वाटर वॉल पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है a। वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी v दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं ये बताओ इस पे कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स हमारा लगता है F इक्वल टू एम वी बाई टी के बराबर, और m बाई टी इक्वल टू होता है रो ए वी। तो ये कितना हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। फोर्स इतना लगेगा। अब F इक्वल टू डेंसिटी कितनी है, 1000 इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -4 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन के बराबर। कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th। देख लो अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।